1 2 पानी अंदर घुस रहा है यार। ओह, मिल गया, मुझे मिल गया। हॉली मैकेरल, ये रहा देखो। एक प्रसिद्ध गीत जो कहता है, देश की सड़कें मुझे घर ले जाती है उस जगह जहां मैं रहता हूं, वेस्ट वर्जीनिया। और इस साहसिक कार्य में हम एक पुरानी बजरी वाली देशी सड़क का अनुसरण करेंगे, जो हमें उम्मीद है कि उस जगह पर ले जाएगी जिसे एक बहुत ही दुर्लभ प्राणी अपना घर कहता है। यह है वेस्ट वर्जीनिया। पहली बार मैंने इस राज्य में फिल्मांकन किया है डर्बिन WV। कई जीव हमें मिल सकते हैं। अभी ये केवल इस बजरी वाले रास्ते को जंगल में ले जाने वाली बात है और फिर हम अंडरब्रश में अपना रास्ता बनाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिल सकता है। तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, तो चलो फिर करते हैं शुरू। आज हम फील्ड हर्पेटोलॉजिस्ट टिम ब्रेस्ट के साथ में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कई गर्मियों में विभिन्न जीवों पर शोध किया है जो इस जंगली और अद्भुत राज्य को अपना घर कहते हैं। और जबकि वो सरीसृपों और उभयचरों में माहिर है, आज हम एक अविश्वसनीय रूप से मायावी क्रस्टेशियन की तलाश में हैं, जिसे अभी हम केवल नीली क्रेफिश कहेंगे। ये बढ़िया है। और हमारे पास एक छोटी सी धारा प्रणाली है जो जंगल के बीच से होकर गुजरती है। ये वास्तव में छोटे वुडलैंड मेंढकों और सैलेमेंडर की तलाश करने के लिए एक बढ़िया जगह है। यहाँ देखो, ज्यादातर समय आप धाराओं और नदियों में रहने वाले क्रेफिश की कल्पना करते हैं। हालांकि आज हम जिस प्रजाति की खोज कर रहे हैं वो भूमिगत रहने वाली एक किस्म की बिल खोदने वाली क्रेफिश है। उन्हें सीप के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है, जिसे एक गीली जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां भूजल भूमिगत से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। पूरी तरह से जलीय क्रेफिश प्रजातियों के समान बिल खोदने वाली क्रेफिश भी चट्टानों के नीचे छिपती है, इसलिए ये केवल सही चट्टान को पलटने का मामला है। तो टिम, इसे रिसाव माना जाता है। यहाँ पर मार्क, इसको दिखाओ। ये सारा पानी आप देख रहे हो यहाँ इस निचले स्थान पर, ये वास्तव में पहाड़ी ढलानों से रिस के आ रहा है ना? हाँ। तो टिम ने मुझे बताया कि यहाँ ये चट्टान ऐसी चीज का एक बढ़िया उदाहरण है जिसे हमें पलटना चाहिए, जिसके नीचे शायद क्रेफिश हो। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ सब कुछ वाकई नमी वाला है। क्या आप ये सारा पानी देख रहे हो? ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पत्तियों पर है, लेकिन जब आप पत्तियों को पीछे की ओर हटाएंगे तो आपको पानी मिलता है। तो इस चट्टान के नीचे वास्तव में क्रेफिश हो सकती है। ओह, यहाँ तो बहुत पानी है। मुझे लगता है कि मैं बस अपना हाथ वहाँ डालकर देखूंगा कि इसमें क्या कुछ है। ओह, यहाँ एक बिल तो है, पर कोई क्रेफिश नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हमने चट्टान से चट्टान तक खोज की, हर एक को धीरे से पलटा और उसे ठीक उसी स्थान पर वापस रख दिया, ताकि हम पर्यावरण के डिजाइन में कोई बदलाव न करें। ओह वाओ, क्या है वहाँ पर? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलेमेंडर है। ओह, ये तो बहुत स्लिपरी है। आजा आजा, हाथ में पकड़ो पकड़ो। और पकड़ लिया। यस, वाओ, ये जो है एक चिपचिपा सैलेमेंडर है जो मैंने अब तक देखे हैं उनमें से सबसे बड़ा। अब उन्हें चिपचिपा सैलेमेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी त्वचा से एक प्रकार का कीचड़ निकालते हैं जो लगभग एक स्लग की तरह होता है। ये बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। मैं तुम्हें इस तरह से घुमाता हूँ, क्या तुम वहाँ मेरी उंगलियों पर खड़े रहोगे? वाओ, ये एक बहुत बड़ा सैलेमेंडर है। ओयो में अब तक पकड़े जाने वाले सैलेमेंडर से सबसे बड़ा। इस पर शानदार पैटर्निंग को देखो एक बार, लगभग एक धब्बेदार सैलेमेंडर के धब्बों जैसा दिखता है। अभी एक फेफड़े रहित सैलेमेंडर प्रजाति है। वे वास्तव में अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, इसलिए मैं इसे बहुत लंबे समय तक संभालना नहीं चाहता। आप देख सकते हैं कि मैं इसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी त्वचा से नमी नहीं लेना चाहता, लेकिन इसे थोड़ा सा भी संभालते ही मेरी उंगलियां बहुत ही चिपचिपी हो जाती हैं। अब सैलेमेंडर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वो वास्तव में अधिकांश प्रजातियां अपनी पूंछ को अलग कर सकती हैं। इसे दुम की स्वायत्तता कहा जाता है, वही चीज जो छिपकलियां करने में सक्षम है, और इससे वो शिकार होने से बच जाती है और वो पूंछ फिर से आ जाती है। क्या शानदार खोज है। ये नीली क्रेफिश नहीं है, लेकिन फिर भी सैलेमेंडर को कैमरे के लिए पास से लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसे पानी में चट्टान के नीचे रख देता हूँ और हम लोग खोज जारी रखेंगे। सही कहा ना? हाँ सही कहा। तो ठीक है, चलते हैं फिर। एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। दिख जाओ यार। ओ, एक मिल गया। मिला क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, पर ये ब्लू नहीं है तो एक क्रेफिश, पर ब्लू नहीं है ये। ठीक है, नीचे बैठ के देखते चलो। ओ, ये पंजों के साथ में ऊपर उठ रहा है, देखो तो इसे। ओ ओ ओ ओ यार, ये हर बार वो बस उन चिमटों से पकड़ रहा है और इसका अगला चिमटा मुझे भी काटने वाला है। ठीक है छोटे दोस्त,
सराहना की तुम्हारी। क्या तुम अपने चचेरे भाइयों को बुला सकते हो जो नीले हैं, जिनके लिए हम कब से देख रहे हैं? मुझे पता था कि मुझे काटा जाएगा। यार ये एक बढ़िया छोटा क्रस्टेशियन है, एक छोटा फोसोरियल क्रेफिश। ठीक है, इस क्रेफिश को रख देते हैं चट्टान के नीचे वापस। हम खोज जारी रखने जा रहे हैं। आप घंटों तक चट्टानों को पलट सकते हैं और कुछ भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन यही बात इसे मजेदार बनाती है क्योंकि हमेशा एक और चट्टान होगी और जंगल के रत्न को उजागर करने के लिए बस सही चट्टान को पलटना होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये छोटा जानवर कितना नीला है जब तक आप इसे वास्तव में नहीं देखते। दरअसल यहाँ एक चट्टान है, इससे पहले कि हम इसके पास से गुजरे। बढ़िया दिख रही है, मुझे लगता है तुम कर पाओगे। कम ऑन। अरे यार ये तो हिल नहीं रही है। पर तुम तो जिम जाते हो ना? अरे छोड़ो यार, पर ये उठेगी नहीं। दोनों हाथों से खींचो ना इसे। ठीक है, करके देखता हूँ कि ये संभव हो पाता है या नहीं। ये तो हिल ही नहीं रही यार, पर करना होगा यार, ये बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है करता हूँ, तुम गिनते गिनना। 1 2। ओह मिल गया, मुझे मिल गया। होली मैकरल, ये रहा देखो। ये ब्लू क्रेफिश है। मैंने कहा था अच्छा पत्थर है। भारी पत्थर था लेकिन इसने हमें दे दिया एक ब्लू क्रेफिश। इसको देखो तो एक बार। ओके पहले पत्थर को वैसे ही रख देता हूँ जैसा था। ठीक है रख दो, हम अपनी पगडंडी पर चलते हैं। वाओ ये कितना बढ़िया है यार। हाँ देखो तो यार, आप विश्वास करोगे ये क्रेफिश कितना ब्लू है। रुको एक बार मैं इसको पीछे से पूंछ से पकड़ के दिखाता हूँ आपको। ये रहा वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों का नीलम। ये बहुत नीला है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये नीला है जैसा आकाश होता है। इस क्रस्टेशियन को देखो एक बार। मैंने जितनी क्रेफिश देखी है उनमें सबसे कूल दिखने वाला है। अभी एक ऐसी प्रजाति है जो भूमिगत रहती है, जिसका अर्थ है उनके पास बिल है जो जमीन के नीचे 8 फीट तक जा सकते हैं और वे भोजन की तलाश में चट्टानों के नीचे पानी के उन छोटे छोटे कुंडों में आते हैं। ये क्रेफिश बहुत बड़ी नहीं होती है, ये औसत आकार की है और ये मादा है। और मैं इसके निचले हिस्से को देखकर बता सकता हूँ, इसके नीचे छोटे छोटे पकड़ने वाले पैर नहीं है, जहाँ अगर ये नर होता तो मादा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी बता सकता हूँ कि इनके पास एक पुनर्जीवित पंजा है। अगर आपको ये नहीं पता तो अधिकांश क्रस्टेशियन विशेष रूप से क्रेफिश पंजे खोने में सक्षम होते हैं और फिर वे उन्हें पुनर्जीवित भी कर लेते हैं और यही बात इन्हें बहुत विशेष बनाती है। तो यहाँ ये पंजा उस पंजे से थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए किसी समय किसी शिकारी ने इसे खाने की कोशिश की होगी। इसने अपना पंजा गिरा दिया और फिर ये भागने में सफल रहा और अब ये पंजा वापस बढ़ रहा है। मैंने सुना है कि ये क्रेफिश पानी में तैर नहीं सकती, तो आपको कोई मिल गई तो क्या आप उसे वापस पानी में छोड़ोगे क्या? नहीं, वे पानी में जाते हैं। उनके बिल अक्सर पानी से भरे होते हैं, लेकिन उन्हें सांस लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। अब उनके पास जलीय फिश की तरह गिल्स होते हैं, लेकिन वो गिल्स उन्हें हवा में सांस लेने की अनुमति देते हैं। तो आप खुद से सोच रहे होंगे कायोटी, क्या आपको इस चीज को वापस पानी में डालने की जरूरत नहीं है? क्या इसका खुली हवा में रहने से दम घुटने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्रेफिश अभी सांस ले रही है। तो कायोटी यहाँ रहते हुए कुछ डेटा कलेक्शन की जरूरत है? हाँ जरूरत है। ये संभव है कि इस क्रेफिश की एक नई उप प्रजाति हो। 2 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं और ये संभव है कि ये तीसरी हो। तो हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कुछ बहुत ही विस्तृत तस्वीरें लेना और जीपीएस निर्देशांक को चिन्हित करना। और आप कभी नहीं जानते, ये पूरी तरह से नई खोजी हुई क्रेफिश भी हो सकती है। सोच रहे हो कितना कूल होने वाला है? ये तो अच्छा होगा, पर क्या इसका नाम हमें रखने देंगे वो? ओह शायद। और अगर हम इसका नाम रखने में सक्षम होते हैं तो मैं इसका नाम नीलम क्रेफिश रखूंगा, क्योंकि मेरी राय में ये वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ियों में खोया हुआ एक रत्न है। कायोटी, आप लोग क्या सोचते हैं? नीलम क्रेफिश रखें? पसंद आया मुझे। खैर मैं यही कहूंगा कि आज एक बहुत ही शानदार साहसिक कार्य हमने किया। हमने कई चट्टानों को पलट दिया, हमें सैलेमेंडर मिले, हमें एक भूरे रंग की क्रेफिश मिली और फिर निश्चित रूप से अंतिम में सबसे बड़ी चट्टान ने हमें इस छोटी सी नीली सुंदरता को दिखाया। मैं हूँ कायोटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाते रहो। मिलेंगे अगले साहसिक कार्य में। नीली क्रेफिश सबसे अनोखे रंग के जानवरों में से एक है जिन्हें हमने अब तक देखा है। इनकी मायावी प्रकृति और भूमिगत निवास ने इसे खोजना मुश्किल बना दिया है, लेकिन अंत में लंबी खोज पूरी तरह से इसके लायक भी थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, इस एपिसोड के रिलीज होने तक क्रेफिश की इस उप प्रजाति को आधिकारिक तौर पर एक नई खोज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वैज्ञानिकों द्वारा इसका वर्णन भी किया जा रहा है। और जब बात आम नाम को आधिकारिक तौर पर नीलम क्रेफिश बनाने की आती है तो ये अभी भी बहस का विषय है और हमें बताया गया है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है। तो मैं अपनी उंगलियां क्रॉस करके रखूंगा।